हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ह्यूमन, थर्ड चैप्टर है ये, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल सेपरेट होता है, जिसको आप कहते हैं डायसियस कंडीशन। बाहर से ही देख करके मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हम लोगों को बारी बारी से पढ़ाई करनी है। जैसे कि पहले पढ़ेंगे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी जो हम ड्रॉ किए हैं डायग्राम बोर्ड पर जो बना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने ऑर्गन्स हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नंबर 1 पर आएगा टेस्टिस। टेस्टिस जो हम लोग लिखते हैं ये सिंगुलर होता है, और इसी को अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो आप इसको बोलेंगे टेस्टिस। ये टेस्टिस जो वर्ड है ये इसका प्लूरल होता है। टेस्टिस को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक मेल में, ह्यूमन मेल में क्या होगा, तो आंसर है टेस्टिस या टेस्टीज। सेकेंड वर्ड आता है टेस्टिस के साथ जुड़े हुए एसेसरी डक्ट का। अब है क्वेश्चन है कि एसेसरी डक्ट क्या होगा यहाँ, तो एसेसरी डक्ट में आएगा नेम सबसे पहला रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद टिब्यूली, टिब्यूली रेक्टी को भी हम लोग बोल सकते हैं। रेटिटेस्टिस, टिब्यूली रेक्टी, भाषा इन्फ्लुएंसिया, भाषा इन्फ्लुएंसिया। इसके बाद आएगा भास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर ये सेमिनल वेसिकल ओपन हो रहा है, इसको आप कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट होगा जहां पर ये सेमिनल वेसिकल जो है, दिखलाया गया है सेमिनल वेसिकल को। ये सेमिनल वेसिकल जहां पर ये भास डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों मिल जा रहा है और मिल करके खुल रहा है प्रोस्टेट में। जहां पर ये मिल करके प्रोस्टेट में ओपन हो रहा है भास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, दोनों के कॉम्बिनेशन को आप एक साथ बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। थर्ड है एसेसरी ग्लैंड। अब देखिए एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड में लिखा हुआ है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, इसमें आएगा सेमिनल वेसिकल, दूसरा आएगा प्रोस्टेट, और तीसरा आएगा कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। 4 नंबर पर है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो बाहर से नजर आएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आएगा स्क्राटम,
जिसको हम यहां लिख रहे हैं स्क्राटम। दूसरा आएगा पेनिस, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्योंकि ये बाहर से विजिबल होंगे। तो एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा, तो हमने लिख दिया 1 2 3 एंड 4, सबका नेम हमने मेंशन किया है। 1 को छोड़ करके जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी 2 3 4 सबको एक साथ कहेंगे आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे टू, 3 एंड 4। जो नंबर हमने लिखा है 2 3 एंड 4 पर, वो होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे 2 3 एंड 4। जो नंबरिंग 2 3 4 पर आप अभी देखे हैं, वो सारे ऑर्गन्स एक साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएगा। अब पहले आप डायग्राम को देखिए, जो नेम आप लिखे हैं अब उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो है स्क्राटम, और स्क्राटम में टेस्टिस है, ये स्क्राटम है। इस स्क्राटम में आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है। टेस्टिस से निकला हुआ स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, टेस्टिस के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर को दिखलाया हुआ है, और टेस्टिस से जो बाहर निकलता है स्ट्रक्चर उसको दिखलाया गया है। तो पहले तो हम देख लें कि टेस्टिस के अंदर में क्या है। तो टेस्टिस कई छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल में बटा हुआ रहता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। ये लोब्यूल 250 के अप्रॉक्स होता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको मिलेगा, आप आगे देखिएगा यूनिट ऑफ टेस्टिस जिसका नेम होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखेंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको मिलेगा यहाँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर होगा, तो आंसर है टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल में होगा। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मौजूद होंगे। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल आप देख रहे हैं कि आगे खुला हुआ है एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है ट्यूब्यूली रेक्टी, और ट्यूब्यूली रेक्टी खुला हुआ है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जिसका नाम है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस खुला हुआ है भाषा इन्फ्लोरेंसिया में। भाषा इन्फ्लोरेंसिया देखिए फाइनली आके खुल गया है एपिडर्मिस में, और एपिडर्मिस आकर के चेंज होकर के हो गया है भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये भास डिफरेंस हो गया है। और भास डिफरेंस एक टर्न लेता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, जैसे ये धीरे धीरे नीचे से कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ऊपर आकर के ये एक टर्न लेगा यूरिनरी ब्लैडर पर होते हुए, और यूरिनरी ब्लैडर पर टर्न लेते हुए ये कंबाइन कर जाएगा सेंट्रल वेसिकल के साथ और बनाएगा एक डक्ट जिसका नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट। और वो इजैकुलेटरी डक्ट आकर के खुलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड लोबुलेटेड ग्लैंड होते हैं, और ये खुद अपना सेक्रीशन डालेगा। अब ये खुद अपना जो सेक्रीशन डालेगा वो अब नीचे आकर के खुल जाएगा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में, और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा नीचे आकर के ओपन होगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड में। वो आकर के नीचे खुलेगा जिसका नाम है पेनाइल यूरिथ्रा, जो पेनिस के अंदर में है। तो पेनाइल यूरिथ्रा कहाँ है, तो पेनाइल यूरिथ्रा ऑफ पेनिस। अब ध्यान दीजिए, जो यूरिथ्रा है वो लास्ट में टर्मिनेट कर गया है पेनिस के सबसे लास्ट पार्ट पर जिसका नाम है ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस बाहर से एक लूज स्किन से कवर्ड है जिसको कहते हैं फोर स्किन या प्रीपियस। इसी फोर स्किन और प्रीपियस को बर्थ के बाद सर्कमसाइज कर दिया जाता है, सर्कुलर रिंग के रूप में काट के हटा दिया जाता है मुस्लिम या ज्यूज में, जिसको हम लोग सर्कमसिजन कहते हैं। यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा जो फाइनली पेनिस के टिप पर आकर के ओपन होगा उसको कहेंगे आप यूरिथ्रल मियाटस, जो यहाँ दिखलाया गया है। ये जो फोर स्किन है या प्रीपियस है, ये रिट्रैक्टाइल होता है।
रिट्रैक्टाइल का मीन्स होता है कि इसको पीछे की तरफ खींचा जा सकता है, और जहां पर इसको पीछे की तरफ खींचा जाएगा वहां पर इसके अंदर में एक ग्लैंड दिखलाया गया है जिसका नाम है टायसन ग्लैंड, और ये टायसन ग्लैंड अपने में से सेक्रीट करता है स्मेग्मा को, सेक्रीट स्मेग्मा अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। एक मेल बच्चे में प्यूबर्टी जो 11 से 13 इयर्स तक का एज माना जाता है, वो 11 से 13 इयर्स तक स्मेग्मा जो एक बैड स्मेल देने वाला व्हाइट सीजी सब्सटेंस होता है वो टायसन ग्लैंड छोड़ता है, उसके बाद टायसन ग्लैंड डिसअपीयर हो जाता है, स्मेग्मा आना बंद हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है वो वन पेयर है, दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि टेस्टिस है। ये टेस्टिस कहाँ मौजूद है? आंसर है स्क्रोटम में, और स्क्रोटम एब्डोमेन से बाहर में होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एब्डोमेन के बाहर जो स्क्रोटम है, यहाँ का टेम्परेचर एब्डोमेन के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, जो स्पर्म को सर्वाइव कराने में, जिंदा रखने में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमेन से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लो होता है, और ये टेम्परेचर उसके लिए सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है। कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए? तो फिर से एक बार देखिए, मेल में टेस्टिस है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्टार्ट होता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, भासा डिफरेंशिया एंड भास डिफरेंस। इसके अलावा आएगा कौन? इजैकुलेटरी डक्ट, और ग्लैंड आएंगे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में आएगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इसके अलावा आएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो बाहर से विजिबल होगा, तो बाहर से स्क्रोटम विजिबल होगा और बाहर से ये पेनिस विजिबल होगा। ये दो स्ट्रक्चर जो है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो एक्सटर्नली विजिबल है। अब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखने के बाद अब देखेंगे कि टेस्टिस एक्चुअली में कितने लेयर से कवर्ड है। तो जरा देखिए, एक टेस्टिस, अगर हम इस टेस्टिस पर फोकस करें तो ये टेस्टिस सबसे बाहर से हम एक राइट और एक लेफ्ट स्क्रोटम दिखला रहे हैं, राइट स्क्रोटम, और ये दिखला रहे हैं हम आपको लेफ्ट स्क्रोटम। स्क्रोटम कहिए या स्क्रोटम सैक कहिए, एक ही है। स्क्रोटम और स्क्रोटम सैक। एक मेल में दोनों स्क्रोटम के पोजीशन में डिफरेंस होता है। अब देखिए, ये लेफ्ट स्क्रोटम जो है वो राइट वाले स्क्रोटम के लोअर बॉर्डर से लगभग हाफ इंच लगभग क्या होता है? नीचे होता है, यानी हम कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, जो 1 इंच माना जाता है उसका हाफ कहिए आप, हाफ इंच कह सकते हैं। ये डाउनवर्ड होता है इसका पोजीशन। ऐसा क्यों होता है? तो लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस होता है उसका जो डक्ट है, जिसको आप कहते हैं भास डिफरेंस, वो थोड़ा लंबा होता है। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे लेफ्ट स्क्रोटम is half inch lower than right one due to long spermatic cord। चलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड अब आगे हम दिखलाएंगे आपको कि स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ रहता है, वो अभी आपको हम दिखलाएंगे। ये दोनों जो स्क्रोटम का पार्ट है वो बीच में जुड़ा हुआ रहता है रैफे से, ये रैफे है। अब जानते हैं कि स्क्रोटम का जो स्किन होता है वो काफी सिकुड़ा हुआ रहता है, रिंकल्ड होता है। वो इसलिए रिंकल्ड होता है क्योंकि उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है। तो सबक्यूटेनियस फैट के एब्सेंस के कारण
वो क्या होगा, रफ नजर आएगा, जिसको आप कहेंगे, देखिए हम बना रहे हैं, ये स्किन ऑफ स्क्रॉटम है, स्किन ऑफ स्क्रॉटम, ये रिंकल्ड होता है। स्किन ऑफ स्क्रॉटम क्या होगा, रिंकल्ड। रिंकल्ड क्यों होता है, तो हमने आपको जवाब दिया कि इसमें क्या नहीं है, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है। तो याद रखना है कि ये रिंकल्ड है ड्यू टू लैक ऑफ subcutaneous fat, subcutaneous fat, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है इसके नीचे में। इसके बाद मसल होता है, जिस मसल को आप कहेंगे डार्टस मसल, और इसी डार्टस मसल के कारण स्क्रॉटम का टेम्परेचर एब्डोमेन के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, लो होगा। तो याद रखना है, डार्टस मसल की टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम, टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन abdominal temperature. एब्डोमिनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, ये कम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ये टेम्परेचर मदद करेगा स्पर्म को फंक्शन रहने में। अब देखिए, इसके बाद होता है सुपरफिशियल फासा, फासा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है इसके बाद, इसको कहते हैं हम लोग प्रीमास्टर मसल। यही प्रीमास्टर मसल जो है कनेक्टेड रहता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अब अगर हम टेस्टिस को अगर यहां दिखलाते हैं, अगर हम टेस्टिस को यहां अगर दिखलाते हैं ऐसे, तो टेस्टिस के ऊपर प्रीमास्टर मसल, देखिए सबसे पहला लेयर होता है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये लेयर कहलाएगा ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये लेयर है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब इस ट्यूनिका वास्कुलोसा के ऊपर से जो लेयर है वो कहलाएगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये लेयर कहलाएगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया अपने में से कई सेप्टा टेस्टिस के अंदर में डाल देता है। ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर में ये कई सेप्टा आप देख रहे हैं कि डाल रहा है, ये सेप्टा है। और ये बाहर से डबल लेयर से ढका रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब सोचिए, ये अगर टेस्टिस है,
टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर में है, स्क्रोटम के स्किन से लेकर के टेस्टिस तक पहुंचने पर कितने लेयर्स आपको मिल जाएंगे? तो आंसर है आपको लेयर मिलेगा सबसे पहले स्किन ऑफ स्क्रोटम। अब स्किन ऑफ स्क्रोटम के बाद आपको मिलेगा लेयर जिसका नाम क्या होगा? डार्टस मसल, सुपरफिशियल फासा, प्रीमास्टर मसल, डीप फासा, और उसके बाद मिलेगा 3 लेयर जिसमें आएगा ट्यूनिका वजाइनालिस जो डबल लेयर है, उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो टेस्टिस के अंदर में सेप्टा भेजा है, और ट्यूनिका वास्कुलोसा जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई देगा, जो डॉटेड लाइन से दिखलाया गया है ट्यूनिका वास्कुलोसा। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो दिखलाया गया है ये सब एक लेयर से कनेक्टेड होता है स्किन तक, जिसको हम लोग कहते हैं ये लेयर जो टेस्टिस को एक तरह से कवर कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है सारा लेयर से एक दूसरे के साथ। इस लेयर को आप कहेंगे जुबर्नाकुलम। ये जुबर्नाकुलम होता है जो एक पैड के जैसा काम करता है, उसी पर ये टेस्टिस रखा हुआ रहता है। प्रीमास्टर मसल जो आपको हमने दिखलाया है वो एक्चुअली ये मसल कनेक्टेड होता है एक कॉर्ड के साथ, जो टेस्टिस से निकला हुआ कॉर्ड रहता है उससे ये कनेक्टेड रहता है। अब देखिए ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को कहेंगे आप स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये कॉर्ड एब्डोमेन में चला जाता है, टेस्टिस से निकल करके कहां तक जाता है? एब्डोमेन तक जाता है। इसको कहेंगे हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब एक और लेयर है जो ऊपर की तरफ जाएगा, वो जाएगा टेस्टिस से निकला हुआ स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस जो आप यहां देख रहे हैं। एपिडिडाइमिस का ये हिस्सा है कैपूट एपिडिडाइमिस। कैपूट एपिडिडाइमिस, यहां एपिडिडाइमिस का हेड होता है। दूसरा होता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और तीसरा होता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। कॉर्डा मीन्स टेल होता है। ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस टेल कहलाता है, ये टेल है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। यहीं से भास डिफरेंस निकल करके ऊपर जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? भास डिफरेंस। जो ऊपर जा रहा है, जो भी आपको हम दिखलाए कि भास डिफरेंस, ये भास डिफरेंस ऊपर जा रहा है। अब ये जो कॉर्ड है इसका नाम आप लिखे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये कॉर्ड किससे बना हुआ है देखिए, और ये दोनों किस होकर के पास करेगा? तो आंसर है एक स्पेशल स्ट्रक्चर से पास करेगा जिसका नाम होगा इनग्वाइनल कैनाल। जैसे यहां से अगर हम एक देखिए, यहां से हम भास डिफरेंस को दिखला रहे हैं कि निकल के जा रहा है। अगर यहां हम कॉर्ड को ऐसे अगर दिखला दें कि कॉर्ड भी जा रहा है इसके साथ साथ ऊपर, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हो जाएगा जो टेस्टिस से निकल के क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। और यहाँ जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली एक कैनाल है जिसको कहते हैं आप लोग इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल होकर के ये ऊपर पास करेगा, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर एक कैनाल से होकर के पास करेगा, जिस कैनाल का नाम होगा इनग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस का कोई भी स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन तक जाएगा या एब्डोमेन का कोई स्ट्रक्चर जो टेस्टिस तक आएगा, सब एक ही स्ट्रक्चर से होकर के आएगा या जाएगा, जिसको आप कहेंगे, जिसका नाम होगा इनग्वाइनल कैनाल। तो याद रखना है कि ये जो नली को दिखला रहे हैं हम आपको, ये नली एक्चुअली इनग्वाइनल कैनाल है, जिसको हम बेटा के यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिए, चलिए इसको इतना घुमाने से बेटर है कि आपको हम डायरेक्ट दिखला दें। अब देखिए एब्डोमेन का कोई भी स्ट्रक्चर जो यहाँ तक आएगा वो एक नली होकर के आएगा जिसका नाम होगा इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा कनेक्शन बना हुआ है। इनग्वाइनल कैनाल के अंदर होकर के स्पर्मेटिक कॉर्ड और ये भास डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर पास करता है, जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। आपको समझना है, जैसे किसी आदमी को हर्निया हो जाता है, तो हर्निया का मतलब है किसी का इनग्वाइनल हर्निया हो गया
अब जानते हैं एब्डोमेन का जो प्रेशर है वो जब क्या होगा, बढ़ेगा, तो एब्डोमिनल कंटेंट इन्वाइनल कैनाल होते हुए आ जाएगा ट्यूनिका वेजाइनलिस में, और ट्यूनिका वेजाइनलिस में आकर के जब वो जमा हो जाएगा तब आप उसको कहेंगे इन्वाइनल हर्निया हो गया। अब इसमें दो नेम लिखना है जो हम आपको बताएंगे। पहला है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड इसमें होगा आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी कह सकते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स, इसके अलावा क्या होगा, तो अभी हम आपको बता रहे थे प्रीमास्टर मसल। अब कहेंगे प्रीमास्टर मसल का क्या काम है, तो प्रीमास्टर मसल जो है इसका काम है जाड़े के दिनों में टेस्टिस को बॉडी के क्लोज लाना, ऊपर खींच के लाना टेस्टिस को, और गर्मी के दिनों में इसको एब्डोमेन से दूर रखना, क्योंकि गर्मी के दिनों में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और विंटर सीजन में आने पर बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, और टेस्टिस को हमेशा एब्डोमेन के करीब का टेम्परेचर चाहिए लगभग। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो स्क्रॉटम का टेम्परेचर उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होगा। तो विंटर सीजन में क्या होगा कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बॉडी का घटेगा, और उससे भी ज़्यादा घट जाएगा किसका, स्क्रॉटम का या स्क्रॉटल सैक का। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि उसको बॉडी के करीब लाया जाए विंटर सीजन में, ताकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्क्रॉटम का न घट सके और टेस्टिस को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल सके। सो प्रीमास्टर मसल मूव टेस्टिस, प्रीमास्टर मसल मूव टेस्टिस अप एंड डाउन। अप कब लाएगा, तो विंटर सीजन में, एंड डाउन समर सीजन में, अप एंड डाउन ड्यूरिंग मूव टेस्टिस अप एंड डाउन। हमने लिख दिया है विंटर सीजन और ये समर सीजन। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में हमने आपको जानकारी दी। और दूसरा है इन्ग्वाइनल कैनाल। तो जरा आप उसको देखिए कि ये एब्डोमेन है बच्चे का, और ये रीजन थाई वाला है, यहाँ है अम्बलाइकस, नाभि जिसको कहते हैं। टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन में होता है, ये एब्डोमेन है। दोनों टेस्टिस, राइट और लेफ्ट टेस्टिस दोनों एब्डोमेन में ओरिजिन करता है। ये है टेस्टिस, टेस्टिस मेजोडर्म से बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर कैनाल है जिसको कहेंगे आप इन्ग्वाइनल कैनाल, ये इन्ग्वाइनल कैनाल है। और यहाँ पर बच्चे का स्क्रॉटम है, तो ये राइट स्क्रॉटम है, राइट स्क्रॉटम, और ये है लेफ्ट स्क्रॉटम। टेस्टिस को यहाँ आना है, जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा ये धीरे धीरे बढ़ते हुए डाउनवर्ड जाते जाते इन्ग्वाइनल कैनाल में आएगा। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने पर इंक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने पर ये टेस्टिस डाउनवर्ड आएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा इन्ग्वाइनल कैनाल में है टेस्टिस। ये टेस्टिस यहाँ पर कब पहुंचेगा, तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब जानते हैं टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ तक बच्चा मदर के यूट्रस में रहता है और फिर उसके बाद बाहर आता है।
जब उसका 7वां महीना गुजरता है, 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी आता है, उस समय तक ये यहाँ आया हुआ रहता है और बर्थ से पहले ये टेस्टिस अपने जगह पर पहुंच जाता है। अब देखिए टेस्टिस यहाँ आया तो कॉर्ड भी आएगा साथ में, जिसका नाम क्या होगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और टेस्टिस से निकला हुआ कौन आएगा? जिसका नाम होगा भास डिफरेंस। दो स्ट्रक्चर इस इंग्वानल कैनाल से होकर पास करेगा, जिसका नाम होगा पहला, अभी आपको बताए हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड भास डिफरेंस पास थ्रू इट। और जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है और आप जोर का दम लगाएंगे तो गारंटी है कि एब्डोमिनल कंटेंट भी इसी कैनाल होते हुए स्क्रोटम तक पहुंच जाएगा और जिसको आप कहेंगे इंग्वानल हर्निया हो गया। ये कंडीशन यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बारी बारी से डिस्क्रिप्शन देंगे, सारे के बारे में डिटेल्स लिख करके आपको दिखलाया जाएगा और कुछ